हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक हो गए। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। जी हाँ बच्चों, ये आपके मैथमेटिक्स 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन, इसको आप एग्जाम में अगर आता है तो इसको आप किस प्रकार से पहचानेंगे। तो बच्चों, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा कि मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व कीजिए, बस आपको ये बता देगा कि कंस्ट्रक्ट कीजिए एनालिटिक फंक्शन को। देखिए, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर बताता हूँ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये पूछा गया था। तो यहाँ पूछा गया था कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज ए टू द पावर एक्स कॉस वाई। यहाँ पर सिर्फ जिक्र किया गया है कि एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको बच्चों समझ लेना है कि आपको मिलने थॉमसन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स 2 के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी था। तो मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने वीडियो में पूछा था कि क्या मैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे समझा दूँ। तो एक बच्चे ने कहा था जी हाँ सर, समझा दीजिए। तो आप ही के लिए बच्चों ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू की जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हो और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो या फिर इससे पहले भी देख चुके हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे पहले बच्चों हमने कवर किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आज हम बच्चों समझने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसी आशा के साथ में कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, आप सारी बातें भूल जाइए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैं जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए। सारी बातें आप बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ यू इज़ गिवन, इफ़ वी इज़ गिवन एंड इफ़ यू माइनस वी इज़ गिवन। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों के फॉर्मूले दिए हैं। तो बच्चों, यू का मतलब होता है रियल पार्ट, वी का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट, एंड यू माइनस वी मतलब रियल पार्ट माइनस इमेजनरी पार्ट। तो आप बिल्कुल इस बात का भी चिंता मत कीजिए कि मैं आपको ये क्यों याद करवा रहा हूँ, यू क्या है, वी का क्या है और ये कहाँ पर काम आने वाले हैं, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले आप बच्चों यू के लिए और वी के लिए एंड यू माइनस वी के लिए फार्मूलाज याद कर लीजिए। तो अगर यू अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, तो आपको फॉर्मूला ये आएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा ऑफ फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड, यानी ये इंटीग्रेशन का साइन दिया होता है एंड एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूले में। तो कुछ इस प्रकार से अगर यू दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। एक बार और आप यहाँ पे रिपीट कर लीजिएगा, फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो। इसकी याद करने की कोई टेक्निक नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले को एक बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये नीचे की जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा। एंड अगर भी आपको दिया रहेगा बच्चों, तो आपको यहाँ देखिए क्या करना है, फाइव वन की जगह बस फाइव टू कर देना है, जेड कॉमा जीरो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा एंड फाइव टू की जगह फाइव वन आ जाएगा। तो थोड़ा सा उल्टा पलटा करके बच्चों यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनवाना है, ठीक है। तो अगर u दिया हो तो ये फॉर्मूला, v दिया हो तो ये फॉर्मूला, एंड अगर u माइनस वी दिया हो तो एज इट इज़ ये जो u के लिए फॉर्मूला दिया रहता है इसे आप यहाँ पर कॉपी कर लेना एंड देन एफ ऑफ जेड के इंटू में वन प्लस आयोटा एक बार आपको यहाँ पर लगा देना है। तो u माइनस वी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी कि u अगर दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है, v अगर दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है, एंड u माइनस वी अगर दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस मिलने थॉमसन मेथड के अंदर। मिलने थॉमसन मेथड एकदम सिंपल मेथड है, बस खेल है तो बस फॉर्मूले का। तो ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी आगे देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है एंड क्वेश्चन को कैसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, यानी कि अपने को हम पता कैसे करेंगे कि ये मिलने थॉमसन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर u दिया रहेगा, u के इक्वल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस प्रकार की आपको टर्म देखने को मिल जाएगी। या तो आपको इस जगह पर u दिया रहेगा या फिर v दिया रहेगा या फिर u माइनस वी दिया रहेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर u दिया रहे तो फॉर्मूला क्या आएगा, v एंड u माइनस वी के लिए फॉर्मूलेस क्या आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसीलिए बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर u दिया रहे तो आपको वो वाला फार्मूला लगाना है, और v दिया है तो क्या फार्मूला लगाना है, एंड u माइनस वी दिया रहा है तो क्या फार्मूला लगाना है। तो मिलने थॉमसन मेथड से अगर किसी एनालिटिक फंक्शन को अगर सॉल्व करना रहे, यानी कि मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से अगर एनालिटिक फंक्शन बनाना हो अपने को, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के टर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा u के इक्वल में, ठीक है बच्चों। इतना बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन यूजिंग MTM इज नथिंग बट मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन का फ्लो कैसा रहेगा, सॉरी आंसर लिखने का फ्लो हमारा कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, एंड यू के लिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर रिमेंबर किया था, मैंने आपको जो बताया था, वो सबसे पहले यू के लिए फॉर्मूला लिख देना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 5 1 z, 0 माइनस 5 2 z, 0 आयोटा 5 2 z, 0 प्लस सॉरी इंटू डी जेड प्लस सी, यानी कि सी यहाँ पर नथिंग बट कॉन्स्टेंट, सी कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर पता लग गई। अभी अपने को क्या पता लगाना है, 5 1 z, 0 की वैल्यू एंड 5 2 z, 0 आयोटा की वैल्यू कोई रहती नहीं है, आयोटा था आयोटा रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखने के लिए 5 1 z, 0 एंड 5 2 z, 0 की अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमें करना क्या होगा, ये जो u दिया है इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा एंड एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखिए अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए u को डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ इस प्रकार से हम सीक्वेंस में लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो 2x आया। 2x कैसे आया बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जो इसका स्क्वायर होता है ये आगे आ जाता है और x एज इट इज आ जाता है, ठीक है। और अगर इसे y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए स्क्वायर एज इट इज आगे आ गया और माइनस का साइन था तो ये -2 है, यहाँ पर हमें आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 2x आता है एंड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद -2 आया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 1 z, 0 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो ये ही इसके इक्वल की वैल्यू है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ है बच्चों ये x एंड y के फॉर्म में है, लेकिन हमें किसके फॉर्म में चाहिए वैल्यूज़, z एंड जीरोस के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 5 1 z, 0 है ना, तो उसे लिखना पड़ेगा हमें 5 1 x, y। क्यों, क्योंकि बच्चों ये x एंड y के फॉर्म में है। देखिए बिल्कुल आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर x एंड y के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हमें x एंड y के फॉर्म में से सबसे पहले लिखना पड़ेगा एंड इसको z एंड 0 के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए x एंड y के फॉर्म में लिखा एंड इसके इक्वल में हमने 2x यहाँ पर अज्यूम किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2x इसकी वैल्यू है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों x जो है हमें ये वाला x इसको z के इक्वल रखना है एंड y जो है हमें बच्चों 0 के इक्वल रखना है। तो उसके बाद क्या आएगा, ये x यहाँ पर z का रूप ले लेगा एंड ये जो y है यहाँ पर y की जगह हमें 0 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर हमारा बन गया कि नहीं, z, 0 था, 5 1 z, 0 था, तो यहाँ पर भी 5 1 z, 0 आ गया है, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जैसे हमने x और y को हमें z एंड 0 से हमने इंटरचेंज कर दिए, तो उसी प्रकार ये जो x है इसको भी z से हमें इंटरचेंज करना होगा। तो इसीलिए बच्चों ये 2x का यहाँ पर 2z हो गया। तो ये 5 1 z, 0 की वैल्यू पूरी की पूरी हमारे पास ये निकल कर आ गई है कि नहीं, आ गई, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो y वाली टर्म है इसे भी हम 5 2 x, y के इक्वल में ले अज्यूम करेंगे एंड देन x के इक्वल में z पुट करेंगे और y के इक्वल में 0 पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि y के इक्वल में हमने 0 पुट किया तो 2 × 0 इक्वल्स टू 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 5 1 z, 0 की वैल्यू मिल गई, 5 2 z, 0 की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड आगे इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का ये लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, तो सिंपल से इसको हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 थी, इस इक्वेशन 1 में हमें इसको पुट कर देना है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 5 1 z, 0 की वैल्यू क्या थी 2z, ये इंटीग्रेशन में चलता रहेगा एंड देन माइनस आयोटा अपना एज इट इज, यहाँ पर आयोटा था तो आयोटा हमारा एज इट इज एंड इसके इंटू में 0, क्योंकि 5 2 z, 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर आयोटा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2z आ जाएगा। तो 2z बच्चों अगर यहाँ पर आता है तो इसको एक बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद z स्क्वायर और प्लस का कंस्टेंट यानी कि c एज इट इज़ हमें यहाँ पर नीचे उतारना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चों को ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं अगर आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हो तो इसके अंदर बच्चों इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 2z को इंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि z को इंटीग्रेट करने के लिए 2 तो हमारा एज इट इज़ है, लेकिन z का इंटीग्रेशन किस प्रकार आएगा, अगर z टू दी पावर n रहती है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है बच्चों z टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1। इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा बनता है, तो हम z को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो केवल z है, इसकी पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 1 रहेगी बच्चों तो z टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए z टू दी पावर n+1 नथिंग बट 1+1, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है n+1 अगेन नथिंग बट 1+1। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखिए वही आया z स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया और हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या निकल के आता है z स्क्वायर प्लस c।
सी क्यों? क्योंकि सी एक कांस्टेंट पहले से चला आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये फॉर्मूले से चलता आ रहा है। और dz हट जाएगा। dz क्यों हटेगा? क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या निकल के आता है बच्चों? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से बच्चों मिलने थॉमसन मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया बच्चों, और एकदम सिंपल वे में आपको ये समझा दिया। तो अगर यहाँ पर u दिया होता, u दिया है तो हमने ये फॉर्मूला लगवाया बच्चों। अगर बाय एनी चांस इन केस अगर यहाँ पर v दिया रहता तो हम ये फॉर्मूला लगाते फाइव टू जेड कॉमा जीरो प्लस आयोटा फाइव वन जेड कॉमा जीरो। और अगर u माइनस वी लगा दिया होता तो सेम u का जो फॉर्मूला है वो लगा देना था, एंड देन एफ ऑफ जेड के इंटू में वन प्लस आयोटा हमें यहाँ पर लगा देना था। अगली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो ये v वाले भी और u माइनस वी वाले भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये सारे फॉर्मूले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये फॉर्मूले आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये सारे फॉर्मूले में वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। एक ज़रूरी बात बच्चों, आप में से कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने शिवानी की वीडियोस क्यों डिलीट की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, शिवानी पब्लिकेशन के द्वारा, शिवानी पब्लिकेशन से मुझे बहुत बार कॉल्स आ रहे थे कि आप हमारी वीडियोस हटा दीजिए, अदरवाइज़ आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसी डर से बच्चों ये सारी शिवानी मुझे हटानी पड़ी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है। एक नए चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये चैनल मेरा नहीं है, लेकिन इस चैनल पर आपको सारी शिवानी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो उस चैनल पर आप ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पर आपको सारी शिवानी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी।